नमस्ते दोस्तों। आज जेल यात्रा का सीज़न 1 का आखिरी एपिसोड है। सीज़न 2 बहुत जल्द आएगा। चलो जानते हैं आज का आखिरी एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कोई बंदा रॉबिन के पीछे पड़ा हुआ है और कबीर को मैसेज कर रहा है। कौन है ये? जैसे अभी ये कुछ सर्च कर रहा है रॉबिन के ऑफिस में। कौन है ये जो कहीं ना कहीं कबीर की हेल्प कर रहा है? क्या ये रॉबिन से सताया हुआ इंसान है या कबीर का आदमी है? कबीर रूम में बैठा है, कुछ डॉक्यूमेंट देख रहा है। एक ज़िंदगी थी उसकी, 5 स्टार ज़िंदगी, लग्जरियस लाइफ थी उसकी। बड़ी ऑफिस, बड़ा घर, गाड़ी, और आज एक बेडरूम हॉल किचन में है। बहुत कोशिश की गई कबीर को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली तोड़ने की। हाँ, जरूर कुछ ना कुछ तो डैमेज हुआ। फाइनेंशियली टूटा, सोशली तो पूरा टूट गया, फिजिकली और मेंटली नहीं टूट पाया, और मजबूत बना वो। कबीर पिछले एपिसोड में जो इसे देखा था, किसी का फ़ोन आया था, मैसेज आया था, उसको बार बार फ़ोन कर रहा है जानने के लिए कौन है क्या है, पर फ़ोन स्विच ऑफ आता है। इधर कबीर वापस जाता है वकील साहब के ऑफिस में और वकील साहब को बताता है कि कोई उसको अननोन नंबर से मैसेज कर रहा है। सिर्फ इतना लिख रहा है कि मुझे मिलना है, तो मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हो और आप क्या ढूंढ रहे हो। वकील बोलता है देख लो कौन है क्या है। इस तरफ रॉबिन परेशान है कि उसके ऑफिस से कुछ कागज़ गायब हुए हैं। उसको कहीं ना कहीं फील होने लगता है कि कोई उसकी सीक्रेट चीज़ें उठा के ले गया है। वो अपने स्टाफ पे चिल्लाता है कि कौन है जो मेरे ऑफिस में आके मेरी चीज़ें उठा के ले जा सकता है, वो भी इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी। परेशान है। क्यों परेशान है? ऐसी क्या सीक्रेसी थी उसकी या क्या सीक्रेट चीज़ें थी जो कोई गायब कर दिया है? उसका स्टाफ कुछ बताता है उसको। घबराया हुआ है, डाउट जाता है रॉबिन को, कहीं वो तो नहीं। कौन है ये? क्या ढूंढ रहा है? ऐसा रॉबिन का क्या सीक्रेट है जो रॉबिन की पूरी दुनिया हिला देगा, पूरी जिंदगी हिला सकता है? क्या है ये एविडेंस? इधर कबीर घर बैठा है, पुरानी यादों में खोया हुआ है। बेचैन है क्योंकि जब अकेला पड़ता है ना, उसको पुरानी सारी यादें ताज़ा हो जाती है। पूरे जिंदगी की स्ट्रगल, सक्सेस, फिर वापस स्ट्रगल का फेस। कई बार जिंदगी में ऐसा आता है कि आप एक गलती पूरी जिंदगी की सक्सेस को स्ट्रगल में बदल देता है। वो बार बार ट्राई करते रहता है, वो मैसेज पढ़ते रहता है, कॉल करने का ट्राई करता है, पर फ़ोन स्विच ऑफ है। मैसेज देखते रहता है कि क्या मैसेज है, किसने भेजा होगा।
दूसरे दिन कबीर वकील साहब के ऑफिस पहुंचता है। वकील साहब तो थे नहीं, पर उनके असिस्टेंट के साथ बैठ के कुछ फाइल रिकॉर्ड चेक करता है। कहीं ना कहीं कबीर को अपनी खुद की हुई चीज़ें तो उसको याद थी, पर उसको एडिशनल कुछ चीज़ें ऐड होते जा रही है जो रॉबिन के खिलाफ उसको मिल रहा है। इधर वकील साहब के असिस्टेंट बोलता है कि आप बाजू की कैबिन में बैठिए, मैं आपको चाय वगैरह भिजवाता हूँ। तभी कोई बंदा आता है। कौन है ये नहीं पता। पहले तो एक मैसेज आता है, तो पढ़ के फिर चौंक जाता है। उसी नंबर से आता है। और एक बंदा आता है, एक आदमी आता है जो उसको कुछ ऐसी चीज देता है। घबराया हुआ है, छुप छुपाते हुए आया है। चुपचाप उसके हाथ में एक पेन ड्राइव देता है और चला जाता है। क्या ये रॉबिन के ऑफिस में काम करने वाला बंदा है, या वही बंदा है जो मास्क पहन के कुछ ढूंढ रहा था? कौन है ये? कबीर को शाम को एक रेलवे स्टेशन पे बुलाता है, जो अननोन नंबर से फ़ोन करता है। वो एक पुराना रेलवे स्टेशन जो अभी यूज़ नहीं हो रहा है पब्लिकली, पर वहाँ कबीर पहुँच के इंतज़ार करते रहता है, कोई नहीं आता है। फिर वापस उसको दूसरे स्टेशन पे बुलाते हैं। कबीर वहाँ इंतज़ार कर रहा है कि कौन है जो मेरी मदद कर रहा है या मेरे पीछे लगा है, कि पेन ड्राइव में क्या होगा जो वो आदमी मुझे दे के गया था। वो इधर उधर देखते रहता है। पीछे से एक ट्रेन आ रही है। काफी रात हो जाती है। देर तक वहाँ खड़ा रहता है और तभी कोई आता है। लंबा ओवरकोट, चेहरे पे पूरा मास्क लगा हुआ है, धीरे धीरे चलते हुए कबीर के पास आता है। कबीर को कुछ बताता है। क्या बताता है? कौन है ये मास्क पहना हुआ इंसान? कबीर को कुछ याद आ जाता है और वो बंदा बोल के चला जाता है। कबीर को कुछ चीजें याद आने लगती है कि क्या हुआ था, क्या था। ये है कौन? तभी कुछ गाड़ियां रेलवे यार्ड में एंटर होती है बड़ी तेजी से। और उसमें से सिक्योरिटी सर्विसेज के आदमी लोग उतरते हैं। किसके पीछे आए थे? उस आदमी के पीछे या कबीर के पीछे? किसको ढूंढ रहे थे? ये सबसे कबीर अनजान है। और तभी वो बंदा जो ऑफिस में आया था पेन ड्राइव देने के लिए, वो एक अचानक आता है और कबीर को खींचते हुए ले दौड़ता है। उसको बचाने आया है। ये आदमी है कौन जो पहले भी पेन ड्राइव दे के आया, अभी भी मुसीबत में था, कबीर को बचाने के लिए पहुंच जाता है। वो दोनों भागते हैं वहां से। पीछे सीक्रेट सर्विसेज वाले भी दौड़ते हैं। अब वो लोग इसको पकड़ने दौड़ रहे, कबीर को, या उस आदमी को ढूंढ रहे जो अभी आया है इसके साथ। तो ये आदमी भागता है।
क्यों भाग रहे हैं लोग? क्या ये लोग कबीर के साथ है या उस आदमी को ढूंढ रहे हैं या ये कबीर के लिए आए हैं? दोनों एक सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं और वो आदमी कुछ उसको बताता है। आदमी उसको बोलता है कि आप पहले पेन ड्राइव देखो, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और वो आदमी चला जाता है। कबीर इधर पेन ड्राइव लगाता है लैपटॉप में और फाइल ओपन करता है। वो फाइल ओपन करने के बाद वो जो देखता है वो देख के चौंक जाता है। दोस्तों, ये थी कबीर की जेल यात्रा। अब सीजन 2 में हम देखेंगे कबीर के जेल के बाहर निकलने की बात की यात्रा। सीजन 2 बहुत जल्द आएगा और ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेगा कि वो आदमी कौन था जो मास्क पहने चल रहा था, वो पेन ड्राइव में क्या दिया कि गया वो आदमी जो पेन ड्राइव दिया वो कौन था, ये जो वीडियो देख रहा है वो क्या है, कबीर रॉबिन के खिलाफ क्या ऐसा एविडेंस मिला है जो कबीर चौंक जाता है। यही एविडेंस वकील साहब को दिखाता है कबीर, वकील साहब भी चौंक जाते हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज़ हम आगे बढ़ाएंगे कुछ ब्रेक के बाद। आपको ये मेरी सीरीज़ जेल यात्रा कैसी लगी और अब कबीर की जेल यात्रा के बाहर निकलने के बाद की यात्रा कैसी रहेगी, वो जानेंगे हम सीज़न 2 में। दोस्तों, इसको इतना लाइक कीजिए कि मुझे सीज़न 2 भी इससे बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा खासा मोटिवेशन मिले। मैं इस सीरीज़ में शुरू जब हुआ था तब से लेके आज 20 एपिसोड हो चुके हैं। ये 7 महीने के सफ़र में मैंने हर एपिसोड में कुछ नया करने की कोशिश की, क्वालिटी से, म्यूज़िक से, हर चीज़ से। तो दोस्तों, ये कबीर की जेल यात्रा ख़त्म नहीं हो रही है, ये सिर्फ रुक रही है। अब कबीर के बाहर निकलने की यात्रा हम आने वाले सीज़न में देखेंगे। आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि सीज़न 2 इससे भी बेहतरीन आने वाला है, बहुत कुछ उसमें आने वाला है। आप बने रहे मेरे साथ। और जेल यात्रा के बाद अगस्त से कुछ नया शुरू हो रहा है, इसी दिन इसी समय आप बने रहिए। और वो सीरीज़ ख़त्म होने के बाद फिर वापस जेल यात्रा शुरू होगी हमारी। तो मिलते हैं जेल यात्रा के सीज़न 2 में और आप बने रहिए इधर इसी चैनल पे। आपको बहुत जल्द एक नई सीरीज़ आज ही के दिन, आज ही के समय पे फिर से मिलेगी और वो कुछ नया है, डिफरेंट है। आपने जितना प्यार और सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। चाहे कितनी लंबी रात हो, एक दिन सच जीतेगा। चाहे कितने झूठ के पहरे हो, एक दिन सच जीतेगा। वक्त की अदालत में देखो, हर चेहरा दिख जाएगा। चाहे कितनी लंबी रात हो,
तूफानों ने रास्ता रोका, अंधेरों ने हौसला तोड़ा, हर मोड़ पे इम्तिहान मिला, हर अपने ने रिश्ता छोड़ा, पर दिल ने कभी हार ना मानी, उम्मीद का दिया जलता रहा। झूठ की आंधी कितनी भी आई, सच का सूरज उगता रहा। गिर कर उठना सीख लिया है, जख्मों को ताकत बना लिया है। अब जो भी हो मंजूर मुझे, रब पे भरोसा रख लिया है। चाहे कितनी लंबी रात हो, एक दिन सच जीतेगा। चाहे कितने झूठ के पहरे हो, एक दिन सच जीतेगा। जिन आँखों ने दोषी माना, वही सर झुकाएगी कल। चाहे कितनी लंबी रात हो, एक दिन सच जीतेगा। सलाखों ने कैद किया है, पर सोच मेरी आजाद है। जिस्म भले ही बंद यहाँ हो, पर दिल अभी आबाद है। हर आंसू गवाही देगा, हर जख्म बयां करेगा। जो सच मेरे सीने में है, एक दिन सबको नजर आएगा। ना दौलत साथ आएगी, ना झूठ की दीवार रहेगी। जब सच की रोशनी चमकेगी, हर साजिश बेकार रहेगी। वक्त से बड़ा जज नहीं है, वक्त ही फैसला लिखेगा। जो आज मुझे मुजरिम कहते हैं, कल वही सच कहेगा। चाहे कितनी लंबी रात हो, एक दिन सच जीतेगा। चाहे कितने झूठ के पहरे हो, एक दिन सच जीतेगा। वक्त की अदालत में देखो, हर चेहरा दिख जाएगा। चाहे कितनी लंबी रात हो, एक दिन सच जीतेगा। एक दिन सच जीतेगा। एक दिन सच जीतेगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं, सच छुप सकता है, हार नहीं सकता। एक दिन सच जीतेगा।